ओके। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सेल। सेल क्या था बेटा? कल हमने स्टार्ट किया था सेल वाला चैप्टर। ओके, तो सेल क्या था बेटा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि सेल जो है बहुत टाइनी। Yes ma'am, because everything is made up of cells. यस बेटा। Because everything is made up of cells. Yes, the cell is very tiny that we cannot see with our naked eye. It's a very, very, very small unit. Okay, and our body and every living organisms are consist of cells. Okay, beta. ठीक है। Yes So ma'am. beta, every cell have their own functions. ठीक है, and they are forming a structure also. So that's why they call the structural and functional unit of life. ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक सिंगल यूनिट सेल से पूरी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। ठीक है, सेल बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या कर रहे हैं, अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सो बेटा, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। Yes ma'am, ठीक है, Robert Hooke. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और उन्होंने कहाँ से सेल की डिस्कवरी की थी बेटा? एक ट्री From से a की थी, tree cork. कॉर्क से की थी। एक ट्री का जो Yes पार्ट था ma'am. कॉर्क, वहां से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था बेटा, वो नॉन लिविंग सेल्स थे। ठीक है बेटा। फिर क्या होता है कि कुछ डिस्कवरी के बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट आपके, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, एंटोनी Yes वॉन ma'am. ल्यूवेनहुक नाम था उनका। बेटा, उन्होंने पहली बार लिविंग सेल डिस्कवर किया। डेड सेल जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक थे, लेकिन पहली बार सेल का टर्म उन्होंने ही दिया था, रॉबर्ट हुक ने। तो हम मानते हैं कि जो पहली सेल की डिस्कवरी थी बेटा, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर सेकंड जो सेल की डिस्कवरी की, यानी कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की, वो पहले साइंटिस्ट हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहुक थे। ठीक है बेटा। फिर उसके Yes बाद ma'am. बेटा क्या पढ़ा हमने कि हाँ, सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपके नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे जो हमने देखा था कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिले हमें, एक यूनिसेलुलर मिला और एक हमारा मल्टी सेलुलर मिला। ठीक है, यूनिसेलुलर बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि जो सिंगल सेल से ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं बेटा, वो यूनिसेलुलर होते हैं। आपका एग्जांपल मैंने बताया था अमीबा, पैरामीशियम लिखवाया था ना बेटा? Yes ma'am. फिर मैंने दूसरा आपको बताया था, द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स बेटा जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है बेटा। Yes ओके, ma'am. फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हमने पढ़ना था। तो पहला मैंने आपको लिखवाया था सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था साइटोप्लाज्म, एंड उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। जो Yes सेल ma'am. मेम्ब्रेन था वो आउटर मोस्ट लेयर थी एक सेल की। द आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि चीजों की एंट्री और एग्जिट को डिसाइड कर रही थी कि सेल के अंदर क्या आना है, सेल के बाहर क्या जाना है ना बेटा? Yes ma'am. ओके, फिर उसके बाद और सेल मेम्ब्रेन अगर आउटर लेयर है तो उसका काम क्या था? प्रोटेक्शन का काम था। Yes ma'am. वो सेल इंटरनली जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको सेल मेम्ब्रेन ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, और वही डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी, कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा, जहां पे Yes. बहुत सारी क्या हो रही है, सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। सेल का भी अपना अपना काम है उसके अंदर, क्योंकि बेटा ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है तो वो अपना अपना कोई ना कोई काम करेंगे। तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको थर्ड बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बेटा हम एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। कोई काम सेल के अंदर कैसे हो रहा है, सेल कौन सा काम कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी को कौन चला रहा है? हमारा ब्रेन। ठीक है, अगर Yes हमारी ma'am. बॉडी में ब्रेन ही नहीं रहेगा बेटा तो हम काम कैसे करेंगे?
सही बात है कि नहीं? Yes, ma'am. जो लोग ब्रेन से थोड़ा सा जिनका ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बेटा, देखो वो सही से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उनकी बॉडी नहीं होती है सही से। ठीक है, वो पागलों जैसे थोड़ी पड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ भी उनके बॉडी में कुछ मतलब कोई डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो सेल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बेटा न्यूक्लियस का काम होता है। तो न्यूक्लियस एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ठीक है बेटा। हेलो। Yes, ma'am. वीडियो लैग कर Ma'am. रही है क्या? No, ma'am. ओके। हम्म। और क्या बताया था बेटा? बस इतना ही बताया था? Yes, ma'am. तो और हाँ, तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल अभी आपकी क्लास में बहुत डीप नहीं है, पर आप इतना जान लो कि सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल नाम की चीज होती है, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है। हेलो। Yes, ma'am. जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना बेटा, वो Yes, बहुत पुरानी पुरानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है। आप अभी इतना ही जानो, आपके अभी क्लास में, क्योंकि आप 6 क्लास में हो ना, तो आपके अभी सिलेबस में ना बेटा बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप उसके बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना जान रखो कि जेनेटिक मटेरियल है, उसका काम होता है वो इंफॉर्मेशन को, मेमोरीज को कलेक्ट करके रखा रहता है, जीन को। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। आयुषी, लेट मी, yes, ma'am. ओके ठीक है चलो। आप मुझे एक चीज, लेट मी क्लियर बेटा वन थिंग, दैट देयर इज ओनली टू टॉपिक्स दैट वर रिमेनिंग, दैट आर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ओनली। Yes, ma'am. ओके, एंड नो एनी अदर टॉपिक? No, ma'am. ओनली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अच्छा, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उनमें से कुछ आप अपनी बुक में एक बार चेक कर लो कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। No, ma'am. Means that. ओके ओके ओके। तो मतलब आपका लास्ट जो बचा है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल बचा है। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है चलो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ठीक है। जैसे कि बेटा हम, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो दैट्स हाउ प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट्स भी तो हैं, वो लिविंग ही हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर भी तो लिविंग सेल्स होंगी, है ना बेटा? प्लांट लिविंग बीइंग है कि नहीं है? सॉरी, प्लांट लिविंग थिंग है या नहीं है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो। वीडियो ना लैब खोलो बोलो।
हेलो। यस मैम। बेटा कहाँ चले गए थे आप लोग? हम कहीं नहीं गए थे। नेटवर्क इशू है ना? हम शायद से। हाँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई थी। चलो आपकी तरफ होगा, हमारी तरफ नहीं था। मेरी तरफ भी था, मतलब मेरी तरफ से था, मुझे आप लोग कोई नहीं दिख रहे थे। चलो हाँ, कोई हम नहीं। लोग दिख रहे थे। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। सो आयुषी, वेयर आर यू फ्रॉम बेटा? मैम फ्रॉम उड़ीसा। You are from Odisha. Okay, there are 3 to 4 students in the in this batch. They are from those who are from Odisha. Odisha, Odisha. So कभी जगन्नाथपुरी गई हो? ऐसा हम गए हैं। गई हो? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक, जो अभी बच्चे ऐड हुए हैं उनको मैं बता देना चाह रही हूँ बेटा, मैंने कल वाला बस रिवीजन कराया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमें पढ़ना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। जैसे कि बेटा यस हमारी बॉडी लिविंग लिविंग सेल से मिलके बनी है, प्लांट भी लिविंग है तो उनकी भी बॉडी सेल से मिलके बनी है। तो हम लोगों की दोनों की बॉडी जो है प्लांट सेल से मिलके, प्लांट सेल कह रही हूँ, सेल से मिलके बनी है। ठीक है, तो बेटा अब क्योंकि वो प्लांट्स हैं तो उनके अंदर वो भी सेल से बने हैं, हम भी सेल से बने हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंट फीचर्स होंगे ना उनके सेल में और हमारे सेल में, कुछ तो यस मैम। डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेम है और कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, हमें उन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं प्लांट सेल और एनिमल सेल का, जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, हम भी सेल से मिलके बने हैं, प्लांट भी सेल से मिलके बने। यहाँ पे एनिमल्स का मतलब बेटा, यहाँ पे एनिमल जानवरों की ही बात नहीं हो रही, एनिमल्स में मतलब ह्यूमन और एनिमल सारी चीजें आती हैं। यस मैम। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर। सो बेटा जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, जो प्लांट सेल होते हैं उनका ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, उनके पास सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, अभी हमने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी सेल की बेटा आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन पर बेटा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है सेल वॉल की, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल की लेयर नहीं होती है, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है बेटा, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे और भी फीचर्स हैं, जैसे प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट हरे होते हैं। लेकिन एनिमल में तो कोई क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है। क्या आपने देखा है कि हम हरे भरे हो रहे हैं? नो क्यों मैम। से हरे हरे से दिख रहे हैं कि अरे मैम तो हरी हरी सी दिख रही है, मैम के अंदर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। देखा है आपने ऐसा कभी? चोट लगती है फिर हरे हरे जाते हैं, सूज जाते हैं। मैम की तो पत्तियां निकल रही हैं सर पे, हर जगह से मैम हरी भरी सी हो रही हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। चलो नो। तो जो कि बेटा वो प्लांट सेल का फीचर है। हेलो आकिफा बेटा। हेलो मैम। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैम मैम गुड। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, आप देखो। ठीक है, चलो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। ठीक है, फिर मैं इनका एक इकट्ठे डिफरेंस लिखवा दूंगी। ठीक है, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, plant cell is the basic structural and functional unit of plant. A plant cell is the basic structural and functional unit। मम्मी। ये कौन मम्मी बोल रहा है? यूनिट ऑफ अ
प्लांट। प्लांट का भी बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल ही होगा, होगा कि नहीं होगा? यस इट मैम। हैज, चलो बस इतना ही लिखो। मेन पार्ट ऑफ द प्लांट सेल लिखते हैं अब हम लोग। मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल। अब देखो बेटा, प्लांट सेल में भी उनके सेल के कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे कि पहला पार्ट होता है सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट outermost covering of a plant cell. It gives shape, support, and protection. It is made up of made of tough substance called cellulose. Okay, so next है cell membrane. No sugar. It is present just inside the cell wall. It controls what entered आपका हो जाएगा इस, तो मेरे को बताना, ठीक है? उतना। ओके, Ma'am, what is written in the third power point?
वेयर बेटा? थर्ड पॉइंट। साइटोप्लाज्म। ओके मैम। covering of the plasma. मैम वो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, वेरियस के बाद? सेल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन इट। नोट करिए बेटा, फिर मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, इसको करिए, फिर मैं जल्दी से समझाती हूँ, ठीक है? प्लांट सेल का डायग्राम भी बना देती हूँ एक। प्लांट सेल का डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है बेटा? मैम सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखा है? कहाँ बेटा? वो इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स, इट उसके बाद कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। अब मैम जो नीचे लिखा है वो भी नहीं दिख रहा है लास्ट नंबर पे, बिकॉज वो कैमरा नहीं जा रहा है वहां तक। ओह, कैमरा नहीं जा रहा, वेट वेट वेट, अब गया? यस मैम। यस मैम। इट कंटेन्स genetic material. Okay, now it's visible beta? Yes. यस यस मैम। मैम। Okay, so plant cell कैसा सा होता है? देखो कुछ ऐसा सा होता है। पहले आगे 40 पे आते हैं। अब समझ में आया? समझ में आया? ये कैसे कंपेयर करेंगे? इसी तरह समझ में आया?
बेटा नोट हो जाए तो बताइए। मैम डन। डन बेटा, एवरीवन हैव यू डन बेटा? यस मैम। नो मैम। नोट फास्ट। हम्म। फिजा मैम, यस मैम। मैम इसके आगे क्या करना है सेल में? बॉर्डर बन गया। अभी बता रही हो, बता रही हो। वेट 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 वेट। ओके मैम। आयुषी बेटा, आपके बुक में फिगर बना है? यस मैम। हो गया? यस मैम। यस मैम। डन। ओके। मैम आपको पता है एक चीज? मैम, हाँ बेटा। हाँ हमारे स्कूल में एक दीदी है सीनियर क्लास में, वो सेम आपकी तरह लगती हैं। अरे वो मैं ही तो हूँ। हाँ मैम। मैं आपके नहीं, उनके स्कूल बाल में। आपसे बड़े हैं। हाँ। मुझे बताइए हम कौन सा साइड पे होते हैं? क्या? फिर बताइए हम कौन सा साइड पे होते हैं? क्या साइज के होते हैं, क्या पूछ रही हो? कौन से साइड पे होते हैं, क्योंकि दो एंट्रेंस है ना स्कूल के। हमने तो आ, आपको डेली देखा है। मैं जिस साइड वो दीदी रहती है उसी साइड में भी रहती हूँ। चलो बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं, देन ठीक है स्टार्ट करते हैं। सुनो। यस मैम। तो जो सेल, पहले हमें प्लांट सेल के बारे में पढ़ता है। सो प्लांट सेल क्या है बेटा? प्लांट सेल, मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अभी हमें दो चीज और पढ़नी है, ठीक है? वो अभी नीचे आ नहीं पाता, इसलिए मैं अभी इसको रब करने के बाद लिखूंगी। सो बेटा जो मेन पार्ट होता है प्लांट सेल का, वो कौन कौन सा है? आपका प्लांट सेल है, ठीक है? सॉरी, सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेल वॉल बेटा आपका एनिमल सेल का फीचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे लिखा है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। अभी मैं ये डायग्राम अच्छे से बनाऊंगी, तब आपको यू विल गेट टू नो बेटर। ओके, देखो बेटा, जो सेल वॉल होता है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल।
प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बेटा वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। इट गिव्स द सेल शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, अगर ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये सेल को क्या करेगा, प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सेल का शेप डिसाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, यस मैम। और क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो सेल को, ये सेल जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की, तो ये क्या क्या काम करेगा, ये सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगा बाहर की चीजों से, करके रखेगा बेटा। ओके, सो इट इज मेड ऑफ अ टफ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। और ये जो आपका सेल वॉल है ना, ये वाली लेयर है जिसको मैंने थोड़ी मोटी बनाई है ना, ये आपकी सेल वॉल है। तो ये बेटा जो सेल वॉल होती है ना, ये एक टफ सब्सटेंस से मिलके बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की मिलके बनी होती है, ठीक है बेटा। हेलो, यस मैम। समझ में आया बच्चों? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, फिर उसके बाद मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैं आपको कल बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म भी कल बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस भी कल बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो आपका था बेटा, ये जो है ये सेल वॉल है, ये है आपका सेल वॉल, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। फिर जो ये इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, ठीक है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है ये सेल मेम्ब्रेन, है ना बेटा। सेल वॉल के अंदर Yes, वाला जो ma'am. स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद Yes. लिखा है इट कंटेन्स व्हाट, इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। ये किस चीज के ऊपर कंट्रोल करता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। मैंने कल भी बताया था कौन सी चीज अंदर आ रही है और कौन सी चीज बाहर जा रही है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, डिड यू Ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, सो Yes, नाउ साइटोप्लाज्म अब क्या है। साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जैसे ही आप सेल में घुसोगे, सेल के अंदर आपको, प्लांट सेल के अंदर जाने के लिए, सेल तो वैसे बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है बेटा, लेकिन हम मान लो सेल के अंदर जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले सामना करना पड़ेगा सेल वॉल से, ठीक है। सेल वॉल से हम लड़ाई करके अंदर जाएंगे, फिर हमको सामना करना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से भी हम जब सामना कर लेंगे तो हम जाएंगे साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अंदर जो बना हुआ, ये पूरा जो एरिया है ना, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। बेटा yes, Yes, ma'am. ma'am. अरे बोला तो करो, बोलते ही नहीं हो। सो वेरियस सेल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन इट। बहुत सारी सेल की एक्टिविटीज, अब देखो बेटा सेल के अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनल्स बने होते हैं, जैसे ये आपका वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी मे भी अभी क्लास में ना हो, पर आप जब हायर क्लास में जाओगे तो इनके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे, तो इनकी जो एक्टिविटीज हो रही है ना, ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो हो रही है कि नहीं हो रही है। Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैंने बता दिया था, ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस जो होता है एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है वो आपका ये न्यूक्लियस करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ये पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और इसके अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका सेल का पार्ट है, प्लांट सेल का पार्ट है, फोर्थ के बाद आप फिफ्थ लिखोगे। फिफ्थ आप लिखेंगे बेटा Tara, is the board visible Yes, beta? Is it yes, visible? ma'am. Okay.
सो आपका फिफ्थ है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अब क्या होता है हम ये देखते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड मेनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स बेटा, जो प्लांट ट्रीज आपके ग्रीन होते हैं ना, वो इसके कारण होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। फाउंड मेनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा। कंटेन्स green pigment Yes, ma'am. called chlorophyll. Helps the plant, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, हेल्प द प्लांट्स मेक फूड। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा बेटा, यस मैम। तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हो पाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बेटा कहाँ प्रोसेस होती है, ये पूरी लीव्स पे होती है। प्लांट की लीफ पे बेटा फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, प्रोसेस होता है बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना। इट्स अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना बेटा। तो वो जो Yes, ग्रीन ma'am. पार्ट, वो जो लीव्स में, लीव्स पे खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, वो लीव्स पे होता है, प्लांट के लीव्स पे होता है। Yes, ma'am. सो यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट फाउंड मेनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। जितने भी ग्रीन होंगे प्लांट्स वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होंगे, ठीक है। कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और प्लांट जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो ये क्या क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है बेटा, ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो बेटा होते लिखा हैं है? वो ग्रीन होते हैं, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है Yes. हेल्प द प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही जो प्लांट होते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि खाना बनाने वाली प्रोसेस को कर पाते हैं, ठीक है। मैम, यस बेटा। मैम स्पेलिंग नहीं दिख रही थी, देखिए कहाँ, वो फूड बाय। फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ओके मैम। PHOTOSYNTHESIS। फिर लास्ट है बेटा आपका प्लांट के पार्ट में वैक्यूल पढ़ना है आपको। वैसे तो बेटा बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन आपको कुछ गिने चुने अभी याद रखने हैं, ठीक है बेटा। वैक्यूल है अ लार्ज sac like structure in a plant cell, okay। It stores water, food and other substances, ठीक है। फिर क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन द
It also helps maintain the shape of the cell. ठीक है बेटा, इसको लिखिए, तब तक मैं आपका डायग्राम कंप्लीट कर लेती हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया, मैम लार्ज सब्सटेंस के बाद क्या लिखा है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ है? लार्ज A large sac-like, SAC dash like structure in a plant cell. चलो इतना ही याद रखो अभी. सो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट. फिर ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. आपको भी ये याद नहीं रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह. ठीक है. फिर ये है आपका न्यूक्लियस. वैक्यूल. तो ये है बेटा आपका प्लांट सेल. ठीक है बेटा, कुछ ऐसा होता है सेल का स्ट्रक्चर. डन बेटा. यस मैम. ओके. मैम. तो यस मैम. नेक्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट. मैंने बता दिया क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा. फाउंड मेनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ग्रीन पार्ट्स, जो प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है बेटा, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर हरा होता है. ठीक है. हेल्प्स द प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. आपको पता है, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी. तो आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेटा आपने ये चीज भी पढ़ी होगी ना, कि जो
ग्रीन प्लांट्स के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, क्या मुझे कोई बताएगा? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बेटा हम ये कहते हैं द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, है ना। इन्हीं की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। सनलाइट बेटा, सनलाइट की रेज जो होती हैं उनके लीव्स पे पड़ती हैं, लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। एटमॉस्फेयर से बेटा हमको सराउंडिंग से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है बेटा। और वाटर हम बेटा प्लांट्स को देते हैं, तो उनका मिक्सचर से जो क्या होता है वो अपना ग्लूकोज बना पाते हैं, खाना बना पाते हैं। तो जो लीव्स में बेटा ग्रीन पिगमेंट होती हैं, है ना, तो वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ये क्लोरोफिल ही होती हैं वो ग्रीन पिगमेंट, ठीक है बेटा। सो ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपका वैक्यूल। प्लांट में वैक्यूल कैसे प्रेजेंट होता है? अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा दिख रहा है, पूरे सेल में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम, प्लांट सेल में बेटा जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम उठाता है वो आपका ये वैक्यूल होता है। ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन अ प्लांट सेल, इट स्टोर्स वाटर, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? मेनली वाटर, फूड और कुछ और अलग अलग सब्सटेंस वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। समझ में आया बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. ओके ओके ओके, चलो इसको नोट कर लो, अच्छे से बना लो। बना लिया। बना लिया? सबने बना लिया? Yes, ma'am. ओके, वेट 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 वेट। तो चलो एक बार जल्दी से हम कर लेते हैं रिकैप कि हमने प्लांट सेल में क्या पढ़ा। बेटा प्लांट सेल में आपके पास क्या क्या होगा? प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो इनका स्ट्रक्चर बताए। अब हमारा बचा है लास्ट, एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल करें? Yes, ma'am. ओके, सेल वॉल, प्लांट सेल। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल सेल। मैम पर अब ओके बेटा, 6, यस बेटा, अब तक केवल 6 मिनट बचे हैं बस। 6 मिनट बचे हैं। यस मैम। तो क्या करना है, नहीं कराऊं? मैम कल मैम करा दीजिएगा। रिकैप्चुलेट करते हैं। क्या? मैम कल करा दीजिएगा। रिकैप्चुलेट। कल करा दूं? हाँ। यस कौन मैम। कह रहा है ये कल कराने को? मैं। सारे बच्चे कह रहे हैं। ठीक है चलो बेटा, आपको इतना समझ में आया जितना मैंने आपको बताया यस मैम। यस मैम। कि फिर से Ma'am. रिवीजन करा दें एक बार? सब समझ में आ गया बिल्कुल। अच्छे से आया? यस यस मैम। मैम। Ma'am. ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।